और इधर जेल से रिहा हुई नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में शिफ्ट हो गई हैं। आरोप है कि जेल में बीमार नवनीत राणा का इलाज नहीं करवाया गया। हालत यह है कि नवनीत राणा को सर हिलाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। सियासी भाषा में कहें तो जिस राणा को ठाकरे सरकार कमजोर कड़ी समझ रही थी, वो सियासत में सबसे आगे दिख रही है। सरकार और इमोशनल अत्याचार की यह बेहद नाटकीय स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। सही कहें तो अभी सिर्फ ओपनिंग सीन ही दिखा है। जब तलोजा जेल से रिहा होकर नवनीत से मिलने उनके पति रवि राणा अस्पताल पहुंचे तो उन्हें देखकर नवनीत राणा रो पड़ी। सियासत में सेंटिमेंट की आज ये सबसे टची तस्वीर थी। अक्सर नेताओं के बयान हेडलाइन बनाते हैं। आज मुंबई में नवनीत राणा ने चुप रहकर ही एक नई सियासी स्क्रिप्ट लिख दी है। इसमें हीरो कौन है और विलन कौन है, महाराष्ट्र की थ्रिलर पॉलिटिकल स्टोरी देखते हैं। सियासत की जंग में जज्बात फूटते हैं तो बेसाख्ता फूटते हैं। लंबी तन्हाई के बाद अपनों का कांधा मिलता है तो दर्द यूं ही बह निकलता है। यह आज की सबसे छू लेने वाली तस्वीर थी। 12 दिन अलग अलग जेल की सलाखों में गुजारने के बाद नवनीत और रवि राणा मिले तो अस्पताल में मिले। दर्द को अब तक जज्ब किए जुझारू नवनीत राणा ने पति को देखा और डबडबाई आंखों से जज्बात झरने की तरह बहने लगे। मुंबई में गुरुवार का दिन सुबह से ही हलचल भरा था। क्यों? इसलिए कि आजाद हो गई अमरावती की नायिका। अदालत का आदेश है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। मीडिया के आगे मुंह नहीं खोलूंगा। दर्द से पस्त हूं, हारी नहीं हूं। बात बोलेगी मैं नहीं, भेद खोलेगी बात ही। जिन्हें लग रहा था कि सांसद नवनीत राणा जेल में रिलीफ के बहाने गढ़ रही हैं, उन्हें राणा की बॉडी लैंग्वेज ने जवाब दे दिया। जो सियासी मुखालफत में इस जुझारू महिला पर ओछे इल्जाम गढ़ रहे थे, उन्हें गर्दन के दर्द से बेचैन नवनीत राणा की तस्वीर दिख रही थी। जेल से बाहर आई राणा की हर तस्वीर बोल रही थी। दुनिया सब अपनी नंगी आंखों से देख रही थी। 12 दिन में जेल कर्मचारियों ने नवनीत राणा की पीड़ा बखूबी समझी। जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स को नवनीत राणा की कंडीशन समझ आई, मगर उद्धव सरकार ने तो जैसे एक के बाद एक सियासी ब्लंडर की ठान ली है। राणा को बेल मिलने के साथ ही जेल से रिहा नहीं किया गया। उन्हें एक रात फिर भायखला जेल की फर्श पर काटनी पड़ी। गुरुवार को नवनीत राणा को जेल से सीधे बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। पूरे रास्ते वो गाड़ी में अपनी गर्दन थाम कर बैठी थी। जरा सा झटका दर्द की तीखी लहर पैदा कर रहा था। लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा की गाड़ी गेट पर लगी। अस्पताल ने उन्हें भीतर ले जाने के लिए व्हील चेयर अरेंज किया। राणा ने एक बार फिर वही लड़ने का जुझारू जज्बा दिखाया। व्हील चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया, मगर अस्पताल के भीतर गेट से वार्ड तक पर्याप्त दूरी थी। डॉक्टरों के दबाव में राणा को व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। वार्ड बॉय उन्हें लेकर ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी तक गए। लीलावती अस्पताल में बतौर मेंटोर बीजेपी नेता किरीट सोमैया मौजूद थे। किरीट शुरू से राणा दंपति के मॉरल सपोर्ट में खड़े हैं। जिस दिन राणा दंपति को अरेस्ट किया गया, किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। खार में ही किरीट पर शिव सैनिकों ने हमला किया था। वो केस अब भी जहां का तहां खड़ा है। नवनीत राणा को देखने पहुंचे किरीट ने इल्जाम लगाया कि जेल में नवनीत को सही इलाज नहीं दिया गया। नवनीत राणा और रवि राणा
दोनों के जेल के अनुभव सुनकर वो अंग्रेजों के जेल की याद आई मुझे। जिस प्रकार से नीचे बिठाए रखा, 7-7 घंटे तक पानी नहीं दिया, 7-7 घंटा खड़ा किया गया। नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी, डॉक्टर के कहने के बावजूद 2 दिन अस्पताल नहीं भेजा गया। यह अत्याचार सिर्फ उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार कर सकती है। और माफिया सरकार किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? इस हिंदुस्तान में जहां पर मोदी सरकार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की, वह मूल राम जन्मभूमि की जगह पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसी देश में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इस प्रकार के अत्याचार बहुत दुख हो रहा है। अस्पताल के बेड पर दर्द से तड़पती नवनीत राणा अपनी हालत खुद बयान कर रही थी। जेल में बताने के बावजूद उन्हें बेड नहीं दिया गया, जमीन पर लेटना पड़ा। इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी और गर्दन में लगातार दर्द है। खासदार नवनीत राणा को 23 तारीख को अरेस्ट किया गया। तब से वो भाईखला जेल में थी। भाईखला जेल में रहने के दौरान उन्हें स्पॉन्डिलोसिस की जो तकलीफ उनकी बढ़ गई, तो 27 तारीख को जेल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको वहाँ पे एग्जामाइन किया। एग्जामाइन करने के बाद जेल के डॉक्टर्स ने उनका सीटी स्कैन तथा उनका एक्सरे निकाला जाए ऐसा रेफर किया था, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रशासन ने इसको नज़रअंदाज किया। कल जब उनकी बेल हो गई, ये मैसेज अंदर जेल में गया, उसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें जे हॉस्पिटल में वो लेकर गए। वहाँ पे उनका सीटी स्कैन निकाला गया और बाकी टेस्ट किए गए। लेकिन ये जो 8 दिन का समय बीता, इसकी वजह से खासदार नवनीत राणा, इनको जो स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ थी वो काफ़ी बढ़ गई। अभी डॉक्टरों ने उनकी सघन जांच की है और जांच करने के बाद डॉक्टर ने उनको इंडोर पेशेंट करके अभी एडमिट कर लिया है। देखिए वो कितने दिन यहाँ एडमिट रहेगी ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ कि डॉक्टरों ने उनकी सघन जांच की और जांच करने के बाद उनको इंडोर पेशेंट करके अभी एडमिट किया है। अस्पताल के भीतर जो कुछ हुआ उसे इंडिया टीवी की संवाददाता नम्रता दुबे बाहर लाई। लापरवाही बरती गई और इस वजह से नवनीत राणा का जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है, उनकी जो तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। इस तरह का बड़ा आरोप जो है लीगल टीम की तरफ से लगाया गया। मेरे साथ मेरी सहयोगी है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने वकील से बात की, उन्होंने क्या क्या कहा? जी देखिए, जो नवनीत राणा के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेल प्रशासन की गलती, लापरवाही के चलते नवनीत राणा की जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा खराब हुई। उनकी लीगल टीम ने बहुत पहले ही जो जेल प्रशासन है उनको बता दिया था कि इन्हें एक गंभीर बीमारी जिसके चलते पीठ दर्द और जो गर्दन में दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द जो इलाज करवाया जाए। जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी एग्जामाइन किया था, तो जिन्होंने एक्सरे करने की बात की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। और अभी जब गए थे तो वकील भी साथ में थे अंदर, तो डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा, आगे किस तरह से उनकी मेडिकल जांच की जाएगी वो बताइए। जी, जिस तरह अभी वकील की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अभी डॉक्टर फिलहाल एग्जामाइन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब होगी। जो विजुअल्स भी हमने देखे जब वो आ रही थी तो उनके लिए स्ट्रेचर लाया गया, लेकिन उन्होंने कोशिश करते हुए कहा कि वो खुद से अंदर जाएंगी। तो फिलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो एग्जामाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त और लगेगा एक्चुअल डिटेल आने में। कुछ तस्वीर सियासत की होती है, कुछ सियासत तस्वीर की होती है। भायखला जेल से लीलावती अस्पताल तक नवनीत राणा की तस्वीर क्या कहती है, इसका अनुमान खुद लगाइए। मगर जो दीवार पर लिखी इबारत है एकदम साफ है। शिवसेना अपने ही दांव में बुरी तरह फंस गई है। राणा दंपति की एक चुनौती को उद्धव और उनके सिपहसालार संजय राउत ने तिल का ताड़ बना दिया। पहले 20 फीट जमीन में खोद कर गाड़ देने की धमकी दी गई, फिर गिरफ्तार कर जेल। उद्धव ठाकरे और उनके सिपहसालार संजय राउत ने राणा दंपति को आसान शिकार समझा। 23 अप्रैल को नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। राज ठाकरे के साथ पंगा लेने में मुश्किल है क्योंकि उद्धव के हिंदुत्व की अंदरूनी सच्चाई राज को पता है। चचेरे भाई राज को उद्धव ज्यादा फुटेज भी नहीं देना चाहते थे,
लेकिन नवनीत राणा को उनके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हद तो तब हो गई जब हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया। हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का इल्जाम किसी के गले नहीं उतरा। नतीजा ये हुआ कि सेलिब्रिटी सांसद नवनीत राणा अचानक बड़ा चेहरा बन गई। औरंगाबाद से अमरावती तक इस वक्त केवल नवनीत राणा का नाम गूंज रहा है। शिवसेना समझ ही नहीं पा रही कि उससे चूक कहां हो गई। बौखलाहट में वो एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है। अभी राणा दंपति जेल से घर भी नहीं पहुंचे थे कि शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी ने राणा परिवार की रिहाइश पर धावा बोल दिया। बुधवार को बीएमसी के कर्मचारी राणा परिवार के फ्लैट पर नोटिस चस्पा करने गए थे। गुरुवार को अधिकारियों का अमला पहुंच गया। बताने की जरूरत नहीं कि यह सब पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर हो रहा था। बीएमसी की टीम राणा दंपत्ति के घर पे पहुंची है। खार के 14th रोड पर ये इमारत लेवी नाम की इमारत है, उसमें पहुंची है। 8वें मंजिले पर राणा दंपत्ति का घर है और वहां पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त बीएमसी की टीम पहुंची है। 4 लोग हैं। बीएमसी की टीम जो है वो पहले भी यहां पर आके गई थी, यानी कि 4 मई को भी यहां पे आके गई थी और आज एक बार फिर से 5 मई को यहां पर पहुंची है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बीएमसी के लोगों की है। सर क्या सर नोटिस दिया आप लोगों ने? नोटिस दिया सर? वो अभी घर पे है नहीं, वो लेटर दे रहे हैं हमें। लेटर के बाद हम देख लेंगे। मराठी देख रहे सर घर पे आएंगे तो फिर आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे। वो हमें लेटर देने वाले हैं, वो लेटर देने के बाद हम वापस आ जाएंगे। कल जब यहाँ आए थे तो कोई नहीं मिला। आज फिर से इन्होंने चिट्ठी दी है और चिट्ठी देके इन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि राणा दंपत्ति की तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ पर दोबारा इन्हें कब आना है, कब घर पर वो अवेलेबल रहेंगे, राणा दंपत्ति घर पर कब अवेलेबल रहेंगी। उसी हिसाब से फिर टीम जो है वो दोबारा आएगी। अनधिकृत घर में जो रिनोवेशन किया गया है उसको लेकर बीएमसी की आपत्ति। इस वक्त कैमरामैन मिलिंद सालवी जो आपको दिखा रहे हैं, लेवी बिल्डिंग का 8वां फ्लोर है, यानी कि 8वां मंजिला, जिसके बारे में बीएमसी का कहना है कि उन्हें शक है कि वहां नियमों को अनदेखी करके वहां पर रिनोवेशन का काम किया गया है। बीएमसी को पत्र लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि बीएमसी को के लिए वो कब घर पर अवेलेबल रहेंगे, कब घर पर मौजूद रहेंगे। उसी हिसाब से बीएमसी फिर से आएगी और इंस्पेक्शन करेगी। इन दिनों शिवसेना का एक रटा रटाया जुमला है। हर पॉलिटिकल एक्शन बीजेपी की साजिश है, मगर विरोधियों को वो खुद हमले की दावत दे रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर शिवसेना ने हिंदुत्व की जमीन गंवा दी है। अब इस जमीन पर कब्जे के लिए एक तरफ राज ठाकरे लगे हैं तो दूसरी ओर हिंदुत्व की सियासत में जमीन तलाश रहे नवनीत राणा और रवि राणा। बीजेपी खुश है कि उसे बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। शिवसेना खुद अपने नए दुश्मन पैदा कर रही है। मगर इस 12-13 दिन की जेल यात्रा से नवनीत राणा ने जो सहानुभूति अर्जित की है वही शिवसेना को छकाने के लिए काफी है। ठाकरे बनाम राणा की इस जंग का अगला चैप्टर क्या होगा, इंतजार करें। जेल में कई दिनों से बोल रहे थे मुझे एडमिट करो, पर जेल प्रशासन ने उन्हें एडमिट नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि एक लेडीज को इतनी तकलीफ देने का क्या कारण है और इतने एक लेडीज से क्यों डरे ये लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।